हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, अ मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। सबसे पहली बात तो यह है कि इसे अ कहना है, क्योंकि जब भी ए किसी सेंटेंस में आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण क्या होता है, अ मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है इनकरेक्ट सेंटेंस, तो यहां पर जितने भी सेंटेंसेस हैं हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनकरेक्ट हैं, ठीक है। और इस साइड करेक्ट सेंटेंसेस हमको लिखने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो आप में से अधिकतर तुरंत ये कहेंगे कि ये सेंटेंस सिर्फ इतना होना चाहिए, मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। मिस्टर गुप्ता बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। यहां पर अ लगाने का यानी कि ए लगाने का यहां पर कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन आप में से जिन स्टूडेंट्स ने आर्टिकल्स को समझा है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ाया। जिन्होंने भी आर्टिकल्स के वीडियो को देखा है या फिर बुक में आर्टिकल के बारे में पढ़ा है, वो कह सकते हैं कि ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत नहीं है। अब देखिए, इसको समझना होगा। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपके बॉस ने आपसे कहा कि मिस्टर गुप्ता आएंगे, उनको बाहर वेट करा देना, उनको बिठा देना और मुझे बता देना, मैं फिर उनसे मिल लूंगा। मान लेते हैं आपके साथ आपके बॉस की ये बात हो गई। अब मिस्टर गुप्ता आ जाते हैं, आप उनको कहते हैं सर आप बैठ जाइए, वो बैठ जाते हैं। आप अपने बॉस के पास आते हैं, तो आप अपने बॉस से क्या कहेंगे, आप अपने बॉस से ये सेंटेंस कहेंगे, मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। सर मिस्टर गुप्ता आ गए, ही इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। इसी तरह से कहेंगे, मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपके बॉस के साथ आपकी किसी मिस्टर गुप्ता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। एक अनजान व्यक्ति आता है जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, आप भी नहीं जानते उस व्यक्ति के बारे में। वो कहता है मैं मिस्टर गुप्ता हूं, आप अपने बॉस को बता दीजिए कि मिस्टर गुप्ता करके कोई आए हैं और उनसे वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कैबिन में जाते हैं और आप अपने बॉस से आप क्या कहेंगे, तो हिंदी में आप क्या कहेंगे, आप कुछ इस तरह से कहेंगे कि कोई मिस्टर गुप्ता आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर, कोई मिस्टर गुप्ता, है ना। इसी तरह कहेंगे ना कि सर कोई मिस्टर गुप्ता आए हुए हैं, कोई मिस्टर गुप्ता। ये जो कोई होता है ना हिंदी में, इसी तरह से इसके लिए इंग्लिश में या तो आप यूज करते हैं ए, अ मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं अपने बॉस को, सर सम मिस्टर गुप्ता इज कम, कोई मिस्टर गुप्ता आए हुए हैं। तो कोई मिस्टर गुप्ता आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर, सम मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। तो ए या सम, इन दोनों के साथ भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही सेंटेंस बोले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस सिचुएशन में बोला गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आर्टिकल्स के वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक है, आर्टिकल्स लेसन में इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा। अब आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पे। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम मोर ब्रेव देन यू। सेंटेंस का मतलब क्या है, मतलब साफ दिख रहा है कि मैं आपसे ज्यादा बहादुर हूं। ब्रेव मतलब बहादुर। तो अब आप सोचिए कि इस सेंटेंस में गलती क्या है। क्या आप ये जानते हैं कि ब्रेव एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन होता है, जो किसी की विशेषता बताता है या किसी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो मेरे बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कि मैं आपसे ज्यादा क्या हूं, बहादुर हूं। यह मेरी विशेषता बता रहा है। एक तरह से विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एडजेक्टिव्स में आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ब्रेवर, आर लग जाता है। तो जब भी आप, क्योंकि ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर होना किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। तो जब आप 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन करते हैं इस पैरामीटर पे कि बहादुर कौन है ज्यादा, ऐसे में ज्यादा बहादुर के लिए कंपैरेटिव डिग्री में ब्रेवर का आप यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में कैसे बनना चाहिए, आई एम ब्रेवर देन यू, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 3,
ही इज ब्रेवर देन वाइज। इस सेंटेंस में बताइए क्या मिस्टेक है। अब यहां पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ठीक तो कर रहे हैं, ब्रेवर का यूज कर लिया है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो गया है, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है एक बार सोचिए। वो है ही इज ब्रेवर, ज्यादा बहादुर किसकी तुलना में? किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में नहीं, बल्कि बुद्धिमान यानी बुद्धिमता की तुलना में। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब यही तो निकल रहा है कि वो बुद्धिमान तो है पर उससे ज्यादा वो बहादुर है। यानी कि बहादुर होना और बुद्धिमान होना ये दोनों ही उस एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज हैं। तो यहां पर कंपेयर दो लोगों की क्वालिटीज में नहीं हो रहा है, बल्कि एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग क्वालिटीज में हो रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जब आप किसी एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग क्वालिटीज में से एक क्वालिटी को ज्यादा बता रहे हैं, ऐसे में आप ब्रेवर नहीं, आप यूज करेंगे मोर ब्रेव। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा ही इज मोर ब्रेव देन वाइज। ठीक हो गया? अच्छा, इसी चीज को हम नीचे देखो दोनों एग्जांपल्स में लेते हैं। आपके सामने अब दो सेंटेंस क्या है? ही इज मोर स्मार्ट देन हिज ब्रदर, और दूसरा है ही इज स्मार्टर देन क्लेवर। अब आप खुद सोचिए इन दोनों सेंटेंसेस को किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले सेंटेंस में अगर आप देखें, उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे में हम मोर स्मार्ट नहीं, क्या कहेंगे? स्मार्टर, क्योंकि स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? स्मार्टर। ये बात अपने एडजेक्टिव्स में देखी हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं ही इज स्मार्टर देन क्लेवर, यानी वो चालाक है, उससे ज्यादा वो स्मार्ट है। ऐसे में उसी व्यक्ति की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। यहां पर आप स्मार्टर नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? मोर स्मार्ट। तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं मोर स्मार्ट। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जब आप अवॉइड करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग बहुत इंप्रूव होगी। तो अगर हम चाहे कुछ भी कहें कि ये तो बहुत हार्डकोर ग्रामर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप अच्छे से सेंटेंसेस को बनाना चाहते हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज इस तरह से, चाहे ग्रामेटिकली आप कहें सेंटेंसेस को ठीक करके आपको होता है। आगे मूव करते हैं। रवीज एंड मोहन्स हाउसेस इज अंडर रिपेयर। बताइए इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? रवि का और मोहन का, दो घरों की बात हो रही है। एक घर है रवि का, एक घर है मोहन का। दोनों के घर अंडर रिपेयर हैं, यानी उनका रिपेयरिंग हो रहा है। ठीक है, रिपेयर वर्क चल रहा है उसमें। तो चूंकि दो अलग अलग घरों की बात हो रही है तो यहां पर इज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। रवीज एंड मोहन्स हाउसेस आर अंडर रिपेयर। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि एंड मोहन्स हाउस आर अंडर रिपेयर। अब यहां पर तो आर आ रहा है, फिर तो ये सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर रवि के साथ अपोस्ट्रोफी एस तो नहीं है ना। इसका मतलब रवि और मोहन का घर, उन दोनों का एक ही घर है। हो सकता है वो दोनों भाई हों या दोनों एक साथ रहते हो, तो उनका जो घर है, एक ही घर है, वो अंडर रिपेयर है। तो यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? इज। तो इस सेंटेंस को हमने इस तरह से करेक्ट कर दिया, रवि एंड मोहन्स हाउस इज अंडर रिपेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू नो हु इज ही। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। यह है सेंटेंस का मतलब। अब बताइए ये सेंटेंस में क्या गलती है? सोचिए। देखिए, अगर सिर्फ ये सेंटेंस इतना होता, हु इज ही, वो कौन है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, फिर तो हु इज ही, सब्जेक्ट जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस एक क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कि वो कौन है, मैं तो ये कह रहा हूं मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। मैं आपको बता रहा हूं एक बात कि मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। हो सकता है आपको पता हो ना पता हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा हूं कि वो कौन है, आप मुझे बताओ। मैं तो बता रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। ये बात मैंने कई बार बताई है आपको, पहले भी डाउट क्लियरिंग सेशन में भी क्लियर किया है। फिर भी कई स्टूडेंट्स को डाउट है इसमें। मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं अक्सर इस तरह के ईमेल पे। तो ऐसे केसेस में जहां पर ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है,
ऐसे में एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी ना कि पहले। आई वॉन्ट टू नो हु ही इज, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो इसको हम यहाँ पर करेक्ट करके लिख देते हैं, ठीक है, हु ही इज। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी हु वाज दैट मैन, उसने मुझे बताया वो आदमी कौन था। वो आदमी कौन था ये बात उसने मुझे बताई। ये है सेंटेंस। बताइए इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। इस सेंटेंस में भी सेम वही बात है। यहां पर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि हु वाज दैट मैन। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं हु वाज दैट मैन, वो आदमी कौन है, तो आप मुझे बताएंगे कि दैट मैन इज द ब्रदर ऑफ दैट गाय, जो भी कुछ है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एक बात। मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो आदमी कौन था। उसने मुझे बताया था ये बात, ये मैं बता रहा हूं इस सेंटेंस में। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं। इसलिए इस सेंटेंस को भी आप इंटेरोगेटिव नहीं ट्रीट कर सकते, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। ये करेक्शन है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, आई फाउंड 2 हेयर इन दैट वेजिटेबल, मुझे उस सब्जी में 2 बाल मिले। किस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। एक बाल की बात तो नहीं हो रही, एक से ज़्यादा बाल की बात हो रही है। तो क्या करें, हेयर का प्लूरल यूज़ कर लें, हेयर्स। कैसा रहेगा ये, ठीक है। आई फाउंड 2 हेयर्स इन दैट वेजिटेबल। हालांकि इस तरह से भी कुछ कहते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप बाल को, आप जब कहते हैं ना 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, तो आप कहिए 2 strands ऑफ हेयर। इस तरह से स्ट्रैंड, एक बाल को, हर एक बाल को एक स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। आई फाउंड 2 strands ऑफ हेयर इन दैट वेजिटेबल। नेक्स्ट, ऑफ द 2 ही इज द बेस्ट। इस सेंटेंस का क्या मतलब है और कब यूज किया जाता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है रवि, एक है राहुल। आप राहुल की तरफ देख के कहते हैं ऑफ द 2, उन दोनों में से ही इज द बेस्ट, वो ज्यादा अच्छा है। 2 में से वो ज्यादा अच्छा है। क्या सेंटेंस में कमी है इस सेंटेंस में। जब भी हम 2 लोगों का कंपैरिजन करें तो बेस्ट नहीं, आप कहेंगे बेटर। हमेशा ये ध्यान रखना है। तो ये करेक्शन है। और देखिए, बेटर से पहले द नहीं यूज कर सकते ना। कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं यूज होता, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। ऑफ द 2 ही इज बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफ द 3 इज बेटर। इस सेंटेंस में भी क्या गलती दिख रही है आपको। जब भी 3 लोगों की बात हो रही है और उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा कहा जा रहा है, ऐसे में आप बेटर नहीं, आप यूज करेंगे बेस्ट। ही इज द बेस्ट। और आप जानते हैं बेस्ट क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द। ऑफ द 3 ही इज द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस मॉर्निंग शी इज स्टडिंग। सुबह से वो पढ़ रही है। क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में, बताइए किस तरह से करेक्ट करेंगे। जब भी आप समय के साथ से कहते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो समय के साथ से आ गया, तो इज का यूज आप नहीं करेंगे। आप किसका यूज करेंगे, हैज बीन। ये बात आपको मैंने सिंपल सेंटेंसेस में और टेंस के वीडियोस में बताई हुई है। सिंस मॉर्निंग शी हैज बीन स्टडिंग। सिंस यस्टरडे आई एम अपसेट। कल से मैं अपसेट हूं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होता है। क्या यूज होगा, एम की जगह आप क्या कहेंगे, आई के साथ क्या यूज होता है। जैसे शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज बीन, आई के साथ हैड बीन। अब अगर आप में से किसी के मन में ये बात आ रही है कि यहां पर तो कंटिन्यूअस टेंस था आईएनजी के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस वजह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज बीन स्टडिंग कह दिया, लेकिन यहां पर तो कोई कंटिन्यूअस टेंस है नहीं। लेकिन ये बात तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसीलिए आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि यहां पर हैव बीन क्यों आया। अदरवाइज बताया आपको, सब कुछ गया है। सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया था जब टाइम का जिक्र होगा, ऐसे में इज एम आर का की जगह पे हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं, और पास्ट में वॉज या वर की जगह पे हैड बीन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज बीन डूइंग इट सिंस 2 years। वो यह कर रहा है 2 साल से।
इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक दिख रही है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है आपने, 2 साल, एक ड्यूरेशन की बात है, अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसे में आप सिंस नहीं, फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में अब आप बताइए, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर 2 o'clock, वो ये 2 बजे से कर रहा है। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक दिख रही है आपको? जब हम कहते हैं 2 बजे से, 2 बजे 2 o'clock, एक डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम के साथ में आप फॉर का यूज थोड़ी करते हैं, आप क्या यूज करते हैं? सिंस। तो ये करेक्शन है, ही हैज बीन डूइंग इट सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है बताइए? इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से वो एक है। ही इज, वो है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक। जब भी आप वन ऑफ द का फॉर्मेशन यूज करते हैं उसके बाद आप हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, सिंगुलर नहीं। बेस्ट के बाद फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स। तो जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक, तो वो तो एक से ज्यादा है, उनमें से किसी एक की बात हो रही है कि वो मेरा उनमें से एक अच्छा दोस्त है, तो अच्छे दोस्तों में से एक है वो, ठीक है। इसी तरह से इस सेंटेंस में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन देहरादून, देहरादून के जो बेस्ट स्कूल्स हैं उनमें से एक है ये, किसी एक स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी स्कूल के साथ क्या आएगा? एस आएगा, बेस्ट स्कूल्स इन देहरादून। नेक्स्ट, यू हु इज ऑनेस्ट शुडंट डू इट। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है सोचिए। पहले तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? यू, आप जो कि ईमानदार हो, यू हु इज ऑनेस्ट शुडंट डू इट, ये नहीं करना चाहिए। यू शुडंट डू इट, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप कौन? आपके बारे में कुछ एडिशनल बात बता दी जो कि ऑनेस्ट है। कौन है ऑनेस्ट? आप हो ना ऑनेस्ट। आप जो कि ऑनेस्ट हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये है सेंटेंस का सेंस, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक कहां पर दिख रही है? यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको ये, लेकिन ये करेक्ट इंग्लिश है। यू हु आर ऑनेस्ट शुडंट डू इट, यू हु आर ऑनेस्ट। बोला भी ऐसे ही जाता है, लिखा भी ऐसे ही जाता है। आपको नहीं पता होगा इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये करेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हु इज अ गुड मैन कैन नेवर डू इट। मैं जो कि एक अच्छा आदमी हूं, ये कभी नहीं करूंगा, मतलब कर नहीं सकता मैं, ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं। ये है सेंटेंस का मतलब। अब बताइए इसमें भी आपको क्या मिस्टेक दिख रही है? आई के साथ में इज थोड़ी यूज होता है। मेरे बारे में बताया गया ना कि मैं अच्छा आदमी हूं, तो इज नहीं, क्या यूज होगा? एम। आई हु एम अ गुड मैन कैन नेवर डू इट, ठीक है। इसको हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई एम सो क्लेवर एज माई ब्रदर। इस सेंटेंस का मतलब हो सकता है कईयों को ना भी पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस का मतलब है, मैं उतना चालाक जितना मेरा भाई है, मैं उतना चालाक हूं जितना मेरा भाई है। तो यानी मैं अपने भाई जितना चालाक हूं। आपने कंजंक्शंस में इस फॉर्मेशन को पढ़ा है, एज, एडजेक्टिव, एज, ठीक उसी तरह से सो, एडजेक्टिव, एज, ठीक है। सोचिए क्या गलती है सेंटेंस में। अगर आप इस तरह से भी सेंटेंस को बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा कि मैं अपने भाई जितना चालाक हूं। लेकिन आइडियली मैंने आपको बताया हुआ है कंजंक्शंस में ऐसे में आप एज, एडजेक्टिव, एज के फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो ग्रामेटिकली जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे, कॉन्वर्सेशंस में तो आप ये बोलेंगे तो दूसरा समझ भी जाएगा और कोई आपको इतना पॉइंट आउट भी नहीं करेगा, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस होना चाहिए, आई एम एज क्लेवर एज माई ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस है, लेकिन इस बार ये सेंटेंस नेगेटिव है। आई एम नॉट एज क्लेवर एज माई ब्रदर, मैं उतना चालाक नहीं हूं जितना मेरा भाई है, यानी कि मैं अपने भाई जितना चालाक नहीं हूं। यह है सेंटेंस का मतलब। ऐसे सेंटेंसेस में आप एज, एडजेक्टिव, एज फॉर्मेशन के साथ नॉट का यूज तो कर ही सकते हैं, ये सेंटेंस भी अपने आप में करेक्ट है, लेकिन बेहतर सेंटेंस है जब यहां पर आप सो का यूज करें। तो यहां पर आपका फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? सो, एडजेक्टिव, एज। ये प्योर ग्रामर है, ठीक है। आई एम नॉट सो क्लेवर एज माई ब्रदर, ये इस तरह से बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज एडिक्टेड टू प्ले गिटार, ही इज एडिक्टेड टू प्ले गिटार।
बताइए क्या गलती है इस सेंटेंस में। सबसे पहले तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो है एडिक्टेड यानी आदी, वो आदी है, उसे आदत है, बहुत ज़्यादा आदत है उसको किस चीज़ की, टू प्ले गिटार, गिटार बजाने की। ठीक है, एडिक्टेड टू के साथ जो भी वर्ब आती है हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, ये बात मैंने आपको जेरंड की वीडियो में बताई है। तो यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाएगा, ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग गिटार। एक तो ये बात हो गई। और देखिए इसी तरह का सेंटेंस ये भी तो हो सकता था अगर मैं कहूँ ही इज एडिक्टेड टू ड्राइव कार्स, उसको कार चलाने का बहुत शौक है, दिन भर वो कार ही चलाता रहता है, ही इज एडिक्टेड। ठीक है, तो ऐसे में ही इज एडिक्टेड टू ड्राइव कार्स की जगह पे क्या कहना चाहिए फिर मुझे, ही इज एडिक्टेड टू ड्राइविंग कार्स, क्योंकि ड्राइव के साथ भी आईएनजी लगेगा। हमेशा जो भी वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है एडिक्टेड टू के साथ में, वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल बॉयज आर नॉटी। इस सेंटेंस को आप करेक्ट करिए, सोचिए क्या गलती हो रही है इस सेंटेंस में। सबसे पहले तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सभी लड़के शरारती हैं, नॉटी हैं। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑल के बाद द का यूज किया जाता है, उसके बाद एक प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। ये बात आपको मैंने आर्टिकल्स में बताई हुई है, और ये बात मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वीडियो में भी बताई थी। ऑल द बॉयज आर नॉटी। अब आपके सामने दो सेंटेंस हैं, रवि इज मोर बैड देन हिज ब्रदर, रवि अपने भाई से ज्यादा बुरा है, और दूसरा इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग काला है। कोई भी चीज है उसका रंग काला है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, इट्स कलर इज ब्लैक। आपको इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट करना है और करेक्ट करके इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।